नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले कल हिमाचल प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक से 1000 से ज़्यादा पदों को मंजूरी दी है, जिसमें कि 4 पोस्ट ऐसी है जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मेसी ऑफिसर के बारे में, उसके अलावा हम बात करेंगे JOIT के बारे में, फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे रेडियोग्राफर की वैकेंसी के बारे में, जहां पे हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे, प्रीवियस भर्ती के बारे में हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि हमें बताइए कि फार्मासिस्ट एलोपैथी की वैकेंसी हमें कब देखने को मिलेगी। तो फाइनली जो है वो 40 पोस्टें फार्मेसी ऑफिसर की सरकार ने अप्रूव करी हैं। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी 10+2 इन साइंस होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और आप रजिस्टर्ड होने चाहिए फार्मेसी काउंसिल में। तो ये क्वालिफ़िकेशन रहती है। अब हम बात करें तो फार्मेसी ऑफिसर के लिए जो होता है वो 50% जो रिक्रूटमेंट होती है वो बैच वाइज होती है, 50% जो वो टेस्ट के माध्यम से होती है। तो ये जो 40 पोस्टें अप्रूव करी गई हैं, इसमें आपको 50% पोस्ट जो है वो बैच वाइज देखने को मिलेंगी और 50% पोस्ट आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। यानी 20 के आसपास आपको पोस्टें जो है वो टेस्ट के माध्यम से फार्मेसी ऑफिसर की हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं कि इतनी कम वैकेंसी, तो मैं आपको बता दूं कि फार्मेसी ऑफिसर या फार्मासिस्ट एलोपैथी आप बोल सकते हो, इसका जो कैडर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में वो कम है। और अगर हम ओवरऑल वैकेंसी की भी बात करें तो 280 के आसपास जो है वो इस टाइम पे वैकेंसी है, जिसमें से 40 वैकेंसी को ही सरकार ने अप्रूवल दिया है। तो यही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 10 पोस्टें यहाँ पे अप्रूव करी गई हैं। इसका कोई बड़ा कैडर नहीं है, 22 का यहाँ पे कैडर है, जिसमें कि 10 पोस्टें वैकेंट है और 10 को अप्रूवल दिया गया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 5 पोस्टें HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में जो था वो एडवर्टाइज हुई थी, लेकिन प्रोसेस आगे नहीं हो पाई। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये आप लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए देख सकते हो, जिसमें कि डिग्री होनी चाहिए आपके पास फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में या बायोटेक्नोलॉजी में या ऑयल टेक्नोलॉजी में या एग्रीकल्चर साइंस में होगी या वेटनरी साइंस में होगी, बायोकेमिस्ट्री में होगी, माइक्रोबायोलॉजी में होगी, या आपके पास मास्टर डिग्री होगी केमिस्ट्री में, या आपके पास डिग्री है मेडिसिन में। तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्वालिफिकेशन जो नोटिफाई होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पे एक ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है जो कि फूड अथॉरिटी की तरफ से करवाई जाती है। तो ये चीज़, ये क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहेगी। और एक और नोट यहाँ पे मेंशन करा गया है इसमें, तो इस चीज़ को भी आप देख लें। और 10+2 आपकी होनी चाहिए, वो हिमाचल से ही होनी चाहिए। आप जानते हैं कि ये भी आपकी ग्रुप C में आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगी और ये 10 की 10 पोस्ट आपको टेस्ट के माध्यम से देखने को मिलेगी। अब देखते हैं कितनी जल्दी इसकी एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं असिस्टेंट स्टाफ नर्स के बारे में। तो फिर से जो है वो 150 पोस्ट अप्रूव करी गई हैं। सबको उम्मीद थी कि इतनी वैकेंसी हमें स्टाफ नर्स की रेगुलर देखने को मिलेगी, लेकिन दोबारा असिस्टेंट स्टाफ नर्स की 150 वैकेंसी अप्रूव करी गई है। क्वालिफिकेशन आप देख चुके होंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, जिसमें कि पहली एडवर्टाइजमेंट में 312 पोस्ट एडवर्टाइज होती है दिसंबर 2025 में। हाई कोर्ट की तरफ से उस पर स्टे है। उसके बाद दोबारा से भी देखा होगा आपने, 2-3 दिन पहले वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है जिसमें कि 340 पोस्ट हैं और सरकार ने उसका नाम बदल के असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी किया है। अब ये नेक्स्ट वैकेंसी एलोपैथी में ऐड करेंगे या पहले वाली एडवर्टाइजमेंट में ऐड करेंगे। हाई कोर्ट में 26 तारीख को केस लगेगा, वहाँ से क्या डिसीजन हमें देखने को मिलता है तो उसी के बाद आगे पता चल पाएगा। लेकिन जब हमें रेगुलर असिस्टेंट स्टाफ नर्स की वैकेंसी देखने को मिली, दूसरी तरफ आपने बहुत सारी NHM में हो गया, मेडिकल कॉलेजेस में हो गया, वहाँ पे आउटसोर्स माध्यम से स्टाफ नर्स की रिक्रूटमेंट हुई। तो अब ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अगर रेगुलर वैकेंसी आती भी है तो बहुत कम वो वैकेंसी होने वाली है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं JOIT के बारे में। तो 151 पोस्ट पिछले कल अप्रूव करी गई और ये सेम वैकेंसी है जो कि 234 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई है, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट में ही सेपरेट कैडर होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लगातार काफ़ी टाइम से, पिछले 2 महीनों से मैं आपको बता रहा था कि 482 वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन से डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट के पास फाइल है, उस पर फैसला नहीं हो पा रहा है। तो ये वही वैकेंसी है। 482 में से 151 वैकेंसी को सरकार ने जो है वो फिलहाल अप्रूवल दिया है, तो ये वही वैकेंसी है।
मैंने आपको बताया कि जो 234 वैकेंसी है वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन से वैकेंसी पहुंची थी। बाद में उसको कन्वर्ट करके जॉब ट्रेनी और एक अलग कैडर में उसको कन्वर्ट किया गया और उतनी ही पोस्टें अलग अलग डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन में ख़त्म होती हैं। ये सेम चीज़ जेई सिविल के लिए होगी और JOIT के लिए आपको ये दोबारा से ये चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉमन कैडर भर्ती है और फ्यूचर में हिमाचल प्रदेश में कॉमन कैडर भर्तियों में आपको यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रेडियोग्राफर के। तो यहाँ पे 30 पोस्टें अप्रूव करी हैं और आपने देखा होगा कि अभी रेडियोग्राफर की एक पोस्ट भी निकली थी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में, जो हैंडीकैप कोटा के लिए वैकेंसी थी। असेंशियल क्वालिफिकेशन आपके सामने है, इसमें भी फूड सेफ्टी ऑफिसर की तरह लंबी चौड़ी असेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो ये आप देख सकते हो, जिसमें कि BSc होनी चाहिए आपकी मेडिकल टेक्नोलॉजी में, फिर आके रेडियोलॉजी में, इमेजिंग में, और ये पूरी आप देख सकते हो लंबी चौड़ी जो है वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और ये वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी। तो इन 4 पोस्ट के बारे में हमने बात करा। CBSE स्कूल्स में जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर से जो रिक्रूटमेंट होने वाली है वो बहुत जल्दी वो रिक्रूटमेंट हो जाएगी, उसके बारे में भी हम एक डेडिकेट वीडियो में बात करेंगे। और जो एक बड़ी भर्ती थी जेई सिविल की 190 पोस्ट अप्रूव करी थी, उसके लिए सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।